बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास, यानी बच्चे हम ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम एंड किडनी को बच्चे डिस्कस करेंगे। तो बच्चे मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। एज वी नो आवर टॉपिक नेम इज किडनी, ठीक है। तो बच्चे हम सबसे पहले ही ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, कह रहा है कि आल्सो नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। बच्चे आप इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं। सो व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम? तो कह रहा है कि एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मफुल वेस्ट होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होंगे लाइक यूरिया, तो कह रहा है उनको आपने बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवाना है। तो बच्चे आप उसको बोलते हो एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो यूरिनरी सिस्टम को बेसिकली आप एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हो। यानी यूरिनरी सिस्टम में आप क्या करते हैं कि जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वेस्ट होगा, जो वेस्ट वाटर होगा या एक्स्ट्रा वाटर होगा, उसको यूरिन की फॉर्म में बाहर बॉडी से रिलीज करवाएंगे। तो बच्चे आप इसको बोलते हो यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। तो कह रहा है कि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे व्हाट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, तो कह रहा है बेसिकली यूरिनरी सिस्टम हैज 4 पार्ट्स। नंबर 1 पे हमारे पास होगा बच्चे पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है। सेकंड पे होगा पेयर ऑफ यूरेटर्स, थर्ड पे हमारे पास है यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट पे यूरिथ्रा, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चे यूरिनरी सिस्टम के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। अगर हम बच्चे इसकी डायग्राम देखें तो कह रहा है ये हमारे पास बच्चे पेयर ऑफ किडनी हो गया, एक हमारे पास लेफ्ट किडनी है, एक हमारे पास क्या है राइट है। सेकेंडली हमारे पास होगा पेयर ऑफ यूरेटर्स, थर्ड पे होगा यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट पे होगा यूरिथ्रा, ठीक है। तो बच्चे हम इसको जो है ना 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा एंड पेयर ऑफ यूरेटर्स। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चे पेयर ऑफ किडनीज की। किडनीज का फंक्शन क्या होता है? तो आप कह सकते हैं फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। यानी किडनी का बेसिक फंक्शन ये होता है कि उसने ब्लड को फिल्टर करना और प्रोडक्शन ऑफ यूरिन करवानी है, ठीक है। सेकेंडली अगर हम बच्चे बात करते हैं पेयर ऑफ यूरेटर की, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यानी यूरेटर्स होती हैं, उनका काम होता है, उन्होंने क्या करना होता है किडनी से जो किडनी के अंदर जो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन हो रही है, यानी यूरिन को किडनी से लेना और यूरिनरी ब्लैडर में लेके आना है, ठीक है। बच्चे ये जो आपके पास दो स्ट्रक्चर आपको डक्ट्स नजर आ रही है, नालियां नजर आ रही है, इनको आप बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। इनका काम होता है जो किडनी के अंदर यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, उन्होंने किडनी से यूरिन को लेना है और यूरिनरी ब्लैडर में लेके आना है, ठीक है। सेकेंडली अगर हम बच्चे थर्डली बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की, यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है? तो ये हमारे पास बच्चे यूरिनरी ब्लैडर है, इसने क्या करना होता है टेम्परेरली स्टोर यूरिन, यानी इसने यूरिन को स्टोर करना होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 पे हमारे पास होगा यूरिथ्रा। यानी यूरिथ्रा ये वाली जो बच्चे स्ट्रक्चर होती है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू जो यूरिन होगा वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होगा, तो इसको बच्चे आप बोलते हैं यूरिथ्रा। तो बच्चे बेसिकली बच्चे हमारे पास ये 4 पार्ट्स होते हैं यूरिनरी सिस्टम के। बच्चे लास्ट पे अगर हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? तो आप कह सकते हैं वेस्ट प्रोडक्शन एक्सेस वाटर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। यानी कि बॉडी के अंदर जो वेस्ट वाटर होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे ये हमारे पास होता है फंक्शंस ऑफ यूरिन। नेक्स्ट बच्चे अगर हम बात करते हैं किडनी की, ठीक है, अगर व्हाट इज किडनी, तो आप कह सकते हैं किडनीज आर द बेसिक या मेजर ऑर्गन्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। यानी जो यूरिनरी सिस्टम होता है बच्ची, ये हमारे पास यूरिनरी सिस्टम है, इसके जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं किडनी। तो किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, किडनी के थ्रू क्या होगा? ब्लड फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शेप ऑफ किडनी, तो किडनी की जो बच्चे शेप होती है वो है बीन शेप, यानी लोबिया टाइप होगी। ये बच्चे आपके पास किडनी की शेप ड्रॉ की है मैंने जस्ट, ये इसकी शेप बीन शेप होगी। सेकंड कह रहा है इसकी जो लोकेशन होती है वो होती है एब्डोमिनल कैविटी बिलो डायाफ्राम, यानी जो डायाफ्राम होती है, डायाफ्राम से जस्ट बिलो आपके पास किडनीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे कह रहे हैं इसका कलर क्या होगा? इसका कलर बच्चे होता है डार्क रेड, ठीक है। अगर हम इसके साइज की बात करते हैं किडनी की, तो किडनी का जो साइज होगा वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, 5 सेंटीमीटर वाइड और 4 सेंटीमीटर थिक होगा, ठीक है। 4 सेंटीमीटर हमारे पास क्या होगा? थिक होगा। उसके बाद कह रहा है कि हम बच्चे इसके साइड्स की बात करें तो कह रहा है बेसिकली देयर आर 2 साइड्स ऑफ किडनी, वन इज कॉनकेव साइड एंड द सेकंड वन इज कन्वेक्स साइड। बच्चे जो कॉनकेव साइड होती है वो होगी टूवर्ड्स वर्टिब्रल कॉलम, वो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कन्वेक्स साइड की, तो वो होगी हमारे पास बच्चे वो एक दूसरी कन्वेक्स साइड होती है, तो जो बिल्कुल कॉनकेव साइड के ऑपोजिट होगी। तो उसके बाद कह रहा है कि जो लेफ्ट किडनी होती है, लेफ्ट किडनी इज हायर देन राइट, यानी जो हमारे पास बच्चे लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी सी हाई होगी एज कम्पेयर टू राइट, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे अगर हम बात करते हैं रीनल आर्टरी की, व्हाट इज रीनल आर्टरी? तो आप कह सकते हैं सप्लाई ब्लड टू किडनी विद मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। यानी देखिए बच्चे
यहाँ पर क्या हो रहा है, कह रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर होती है जिसको आप बोलते हैं रीनल आर्टरी। तो ये वाली जो आर्टरी होती है इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। इसका फंक्शन बच्चे होता है कि इसने ब्लड सप्लाई करना होता है किडनी को, ठीक है। जो किडनी के अंदर ब्लड इंटर हो रहा है, ठीक है, तो उस वो क्या करेगा, वो किसके थ्रू इंटर हो रहा है, वो रीनल आर्टरी के थ्रू इंटर होगा। वो ब्लड जो है ना अनफिल्टर होता है, मतलब उसकी फिल्ट्रेशन अभी आगे होनी है। तो कह रहा है जो वेस्ट मटेरियल्स होती हैं ब्लड, वो जो है ना कह रहा है कि जो ब्लड होता है उसके अंदर वेस्ट भी प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे ही वो किडनी के अंदर इंटर हो रहे हैं, तो वो किसके थ्रू बच्चे इंटर होती हैं, वो होंगे हमारे पास रीनल आर्टरी के थ्रू। तो रीनल आर्टरी का बच्चे फंक्शन ये होता है कि रीनल आर्टरी के थ्रू जो ब्लड होगा विद मेटाबॉलिक वेस्ट वो इंटर हो रहे हैं हमारे पास किडनी के अंदर, ठीक है। उसके बाद बच्चे बात करें फंक्शंस ऑफ किडनी। अगर हम किडनी के फंक्शन की बात करते हैं तो कह रहे हैं किडनी फिल्टर ब्लड एंड रिमूव एक्स्ट्रा वाटर। यानी किडनी का बेसिक फंक्शन होता है कि उसने ब्लड को रिमूव करना होता है और क्या करना होता है, ब्लड को फिल्टर करना है और क्या करना है, उसके बाद ब्लड को फिल्टर करके प्रोडक्शन ऑफ यूरिन करवानी होती है, ठीक है। तो बच्चे ये था हमारे पास बेसिकली किडनी का फंक्शन। नेक्स्ट बच्चे हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, यानी किडनी की स्ट्रक्चर्स क्या होती है। तो बेसिकली बच्चे टू स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड द अदर वन इज इंटरनल स्ट्रक्चर। तो बच्चे अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में देखें तो सबसे पहले हमारे पास टर्म आ रही है रीनल कैप्सूल। तो रीनल कैप्सूल क्या होता है, कह रहा है किडनी इज सराउंडेड बाय टफ टिश्यू, यानी जो किडनी होती है उसको एक टिश्यू ने सराउंड किया होता है, उसको एक टिश्यू ने घेरा होता है, उस टिश्यू को बच्चे आप बोलते हैं रीनल कैप्सूल। सेकेंडली अगर हम बच्चे बात करते हैं हाइलस की, हाइलस क्या होगा, कह रहा है ऑन कनकेव साइड ऑफ किडनी देयर इज अ डिप्रेशन। बच्चे ये वाली जो साइड होती है इसको आप बोलते हैं ये कनकेव साइड है। तो कह रहा है कनकेव साइड पर ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पर एक डिप्रेशन होता है, थोड़ा सा गड़ा होता है, उसको बच्चे आप बोलते हैं हाइलस, ठीक है। आप ये कह सकते हैं ऑन द कनकेव साइड ऑफ किडनी देयर इज अ डिप्रेशन व्हिच इज नोन एज हाइलस। तो बच्चे कह रहे हैं कि हाइलस वो पॉइंट होता है जहां से रीनल आर्टरी किडनी के अंदर एंटर हो रही है और जो हमारे पास यूरेटर होगा, यूरेटर और रीनल वेन किडनी से बाहर एक्सक्रीट हो रही है। तो बच्चे ये वो पॉइंट, इसको बच्चे इस पॉइंट को बोलते हैं हाइलस। बेसिकली हमने पढ़ा है कि जो कनकेव साइड होती है वहां पर एक डिप्रेशन होगी, एक गड़ा होगा, उसको आप हाइलस बोलते हैं। ये वो पॉइंट होता है जहां से रीनल आर्टरी किडनी के अंदर एंटर हो रही है और यूरेटर और रीनल वेन किडनी से बाहर मतलब आप कैसे लीव करेंगी। तो बच्चे इस पॉइंट को, इस डिप्रेशन को आप बोलेंगे हाइलस, ठीक है। तो बच्चे ये थी हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये जो बिरोनी स्ट्रक्चर क्या होती है किडनी की, ठीक है। बच्चे अगर हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, तो आप कह सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप किडनी को टू रीजन्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी इंटरनली जो किडनी होगा उसको आप टू रीजन्स में डिवाइड करते हैं। एक होगा बच्चे हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स और सेकंड होगा रीनल मेडुला, ठीक है। अब बच्चे रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है, तो आप कह सकते हैं द आउटर रीजन ऑफ किडनी, यानी जो किडनी की बाहर वाला रीजन होता है उसको आप बोलते हैं बच्चे रीनल कॉर्टेक्स। यानी देखें कि ये वाला बच्चे जो हमारे पास रीजन होता है इस रीजन को बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। सेकंडली अगर बात करते हैं रीनल मेडुला की, तो रीनल मेडुला कह रहा है इट इज द इनर रीजन ऑफ किडनी, यानी जो किडनी का अंदर वाला पोर्शन होता है, यानी ये वाला पोर्शन जो होता है इसको बच्चे आप बोलते हैं रीनल मेडुला, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एक टर्म आ रही है बच्चे रीनल पायरामिड्स क्या होते हैं, तो कह रहा है इनसाइड रीनल मेडुला देयर आर सेवरल कोन शेप सेल्स आर लोकेटेड। तो कह रहा है जो बच्चे आपके पास जो इनर मेडुला होता है उसके अंदर कह रहा है ये जो कोन शेप सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, इन कोन शेप सेल्स को बच्चे आप बोलते हैं रीनल पायरामिड्स, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि रीनल पायरामिड्स की बेसिकली बच्चे टू साइड्स होती हैं। एक बच्चे हमारे पास होगा इसकी टिप होगी, ये हमारे पास इसकी बच्चे टिप है, ये वाला जो पॉइंट होगा ये टिप होगा। लेकिन अगर ये वाला स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसको आप बच्चे बोलते हैं बेस, ठीक है। तो रीनल पायरामिड्स की जो टिप होती है बच्चे वो ओपन होती है हमारे पास रीनल पेल्विस की तरफ। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है बच्चे, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रीनल पेल्विस। तो कह रहा है जो रीनल पायरामिड की जो टिप होती है बच्चे, रीनल पायरामिड की ये टिप है, तो ये टिप आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर की तरफ ओपन हो रही है जिसको आप रीनल पेल्विस बोलते हो। उसके बाद कह रहा है बच्चे जो ये वाली जो इसकी बेस होती है, बेस ऑफ रीनल पायरामिड्स, तो बच्चे ये ओपन हो रही है हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स की तरफ, ठीक है। ये जो बेस होगी बच्चे ये रीनल कॉर्टेक्स की तरफ होगी। उसके बाद कह रहा है बच्चे ये था हमारे पास कह रहा है कि रीनल पेल्विस थी, कि जो रीनल पायरामिड की टिप होती है वो रीनल पेल्विस की ओपन हो रही है और जो बेस होगी बच्चे हमारे पास ओपन होगी वो रीनल कॉर्टेक्स की तरफ। तो बच्चे अगर हम इसके जर्नल से स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं किडनी की, तो बच्चे ये हमारे पास किडनी है, ये जो आउटर पोर्शन है इसको आप बोलते हो रीनल कॉर्टेक्स, ये जो इनर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं रीनल मेडुला। ये जो रीनल मेडुला के अंदर आपको कोन शेप सेल्स नजर आ रहे हैं इसको बोलते हैं रीनल पायरामिड्स, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है बच्चे ये वाली जो हमारे पास आर्टरी है इसको रीनल आर्टरी बोलते हैं जिसके थ्रू ब्लड किडनी के अंदर एंटर होगा।
ये वाली बच्चे जो आर्टरी है, ये वाली, इसको बोलते हैं यूरेटर, जिसके थ्रू यूरिन बॉडी से किडनी से बाहर एक्सक्रीट हो रहा है। उसके बाद बच्चे ये वाली स्ट्रक्चर होती है, इसको आप बोलते हो रीनल पेल्विस, यानी जो फिल्टर ब्लड होता है, यानी जो ब्लड साफ होता है वो रीनल वेन के थ्रू बाहर चला जाएगा, मतलब पूरी बॉडी को सप्लाई होगा। उसके बाद बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पर ये डिप्रेशन होती है कनकेव साइड पे, इसकी तरफ, इसको बच्चे आप बोलते हैं हाइलस, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि यही हमारे पास बच्चे बेसिक स्ट्रक्चर थी। तो कह रहे हैं जैसे ही ब्लड किडनी के अंदर एंटर होगा, जैसे ब्लड किडनी के अंदर एंटर होगा, तो किडनी के अंदर सेवरल नेफ्रॉन्स होते हैं, किडनी उसको फिल्टर कर देगी। उसके बाद क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बॉडी से, यानी किडनी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा थ्रू यूरेटर। और उसके बाद अगर हम बात करें, जो फिल्टर ब्लड होता है, जो बच्चे साफ ब्लड होगा, जो क्लियर ब्लड होगा, वो रीनल वेन के थ्रू पूरी बाहर निकलेगा किडनी से और पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को डिस्कस किया है, व्हाट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। और सेकंडली बच्चे हमने किडनी की बेसिक स्ट्रक्चर को जो है ना डिस्कस किया है। तो आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।